प्रीवियसली हमने लेयर्स और वॉल्स दोनों को क्लियर आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम बेसिकली करेंगे वो बेसिकली वी विल डू चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, तो सारी वीडियोस ध्यान से देखना। हमारे पास बेसिकली ह्यूमंस के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 चेंबर्स होते हैं। वी हैव 2 एट्रियम्स, वी हैव 2 एट्रियम्स और ऑरिकल्स भी बोल सकते हो आप। वी हैव 2 एट्रियम्स एंड वी हैव 2 वेंट्रिकल्स। कितने हैं? 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है, ठीक है। साथ के साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी वॉल्स। हम यहाँ पे वाल्व्स या फिर वॉल्स जो भी है उसके बारे में भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से, चेम्बर्स का बेसिकली जो फंक्शन रहता है वो ब्लड को अपने अंदर लेना, हार्ट के अंदर लेना और वापस से पंप करना टू दी बॉडी और टूवर्ड्स दी बॉडी, ठीक है। बेसिकली यही काम रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 सेक्शन हो जाते हैं, एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड। क्या रहता है? राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पे हम हार्ट को एज अ सिंपल बॉक्स देखें, सिंपल बॉक्स देखें, बॉक्स में हमने 2 चेम्बर्स या फिर 2 सेक्शंस कर दिए हैं। ये 2 सेक्शंस, एक रहेगा आपका लेफ्ट साइड और एक रहेगी आपकी राइट साइड। कैसी रहेगी? एक रहेगी राइट साइड, एक रहेगी लेफ्ट साइड। और इनमें भी हमने प्रोपोर्शंस कर दिए हैं, हमने 4 चेम्बर्स कर दी है, ठीक है। ये रहेगा आपका टॉप और ये रहेगा आपका बॉटम। क्या रहेगा? टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पे आपके पास सेक्शंस किस तरीके से, आपके पास चेम्बर्स किस किस तरीके से डिवाइड है वो देखो। टॉप वाली पोजीशन पे, कहाँ पे? टॉप वाली पोजीशन में वी हैव एट्रियम्स। व्हाट वी हैव एट्रियम्स, मतलब ये रहेगा राइट एट्रियम, दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम। क्या रहेगा? राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। और नीचे की तरफ हमारे पास रहेंगे राइट वेंट्रिकल। वी हैव राइट वेंट्रिकल एंड वी हैव लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस बॉक्स से आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा वेंट्रिकल्स और एट्रियम्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके हर एक एट्रियम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एट्रियम्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसे? हम वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे, वॉल्स को भी साथ में के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एट्रियम्स। तो आ जाते हैं राइट एट्रियम। क्या आ जाता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम मतलब हम यहाँ बात करें, इसकी बात करें, राइट एट्रियम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अब जो राइट एट्रियम है, इट इज कनेक्टेड विद दी वेना कावास। इट इज कनेक्टेड विद व्हाट? इट इज कनेक्टेड विद 2 वेना कावास। ये होगी आपकी सुपीरियर, ये हो गई आपकी इंफीरियर। कौन कौन सी वेना कावास हो गई? ये हो गई आपकी इंफीरियर वेना कावा और ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो कनेक्शन कहाँ कहाँ से है? इट इज कनेक्टेड विद इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब इनका काम क्या है? दे ब्रिंग विच टाइप ऑफ, दे बेसिकली ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड 2 तरीके से, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट एट्रियम में किस तरीके का ब्लड आ रहा है, रिसीव किस तरीके कर रहा है? इट विल रिसीव अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस तरीके का ब्लड रिसीव करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है और कहाँ कहाँ से आएगा। बेसिकली ये सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से करेगा, अपर लिम्स वगैरह से, सारी जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आएगा। इंफीरियर वेना कावा बिलो द डायफ्राम, फ्रॉम द लोअर लिम्स एंड हिप रीजन, वहां से आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लेके आएगा। और हार्ट में भी कहाँ पे लेके आएगा? इट विल ब्रिंग टुवर्ड्स द राइट एट्रियम। इट विल ब्रिंग टुवर्ड्स द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम के ही जो वॉल्स रहती है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली SA नोड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? SA node, sino-arterial node is present, which is responsible for the production of your heart impulses. हार्ट इम्पल्स की जो प्रोडक्शन है, स्टार्टिंग प्रोसीजर है, वो SA नोड से शुरू होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट दी वॉल्स ऑफ योर राइट एट्रियम। और वॉल्स राइट एट्रियम की किस तरीके से होती है? थिन होती है। क्या होती है? थिन वॉल्स होती है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। It also receives blood or it also receives the deoxygenated blood from one more area, that is coronary sinus। किससे करता है? कोरोनरी साइनस से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ये तीनों पॉइंट, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है यहाँ पे? कोरोनरी साइनस, and we have the SA node, sorry, and we have the superior vena cava and we have the inferior vena cava। ये दोनों चीजें पता लग गई आपको। अब यहाँ पे बेसिकली हम वॉल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है।
या तो इस वॉल्स को हम एक काम करते हैं, इन वॉल्स को हम जब पूरे चेंबर्स को डिस्कस आउट कर लेंगे उसके बाद डिस्कस करते हैं, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो इसलिए पहले आप जरा समझ लो लेफ्ट एट्रियम का काम, ठीक है, साथ के साथ आप लेफ्ट एट्रियम का भी काम समझ ही लो, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम टॉप पोजीशन पे होता है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एज कंपेयर टू राइट एट्रियम स्मॉल साइज का होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये इतना सा है और यहाँ पे इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है, ठीक है। राइट साइड वाले का, राइट एट्रियम का साइज बड़ा होता है, लेफ्ट एट्रियम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। कंपैरेटिवली स्मॉल है, लेकिन जो इसकी वॉल्स है वो कैसी होती है, दे हैव थिक वॉल्स, मतलब जो वॉल्स है वो थोड़ी सी थिक रहती है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू योर, बेसिकली एज वी आर कंपेयरिंग टू योर राइट एट्रियम। अब यहाँ पे ब्लड किस तरीके का आता है, यहाँ पे ब्लड आता है आपके पास ऑक्सीजनेटेड, किस तरीके का ब्लड आता है आपके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा। अब कहां से रिसीव करेगा, इट विल रिसीव फ्रॉम द पल्मनरी वेन्स, कहां से रिसीव करेगा, बेसिकली इट विल रिसीव फ्रॉम द पल्मनरी वेन्स, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे आपको दिख रही है ये सारी आपकी पल्मनरी वेन्स, तो कहां से, फोर, कितनी, फोर पल्मनरी वेन्स। तो आपके पास ये चीज तो क्लियर आउट हो गई होगी, ठीक है। वॉल्स, अब ध्यान से सुनना, वॉल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, राइट एट्रियम की तरफ वॉल है, लेफ्ट एट्रियम में किसी भी तरीके का वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आउट हो गई होगी, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ साथ के साथ हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम, लेफ्ट वेंट्रिकल की, हमने इनके बारे में बात कर ली थी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। वेंट्रिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेंट्रिकल्स में जो आपके पास राइट साइड वाला है, कौन सा है, राइट साइड वाला प्रेजेंट है, ये एपेक्स की पोजीशन के साथ नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट विद द एपेक्स पोजीशन, ये आपकी जो पोजीशन है ये एपेक्स की है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो जो इसका एंड पॉइंट है वो यहाँ पे है, लेकिन जो एपेक्स है वो ये है, तो लेफ्ट एट्रियम एपेक्स के साथ ज्वाइन रहता है, किसके साथ ज्वाइन रहता है, कौन सा ज्वाइन रहता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल इज ज्वाइंड विद द एपेक्स, लेफ्ट वेंट्रिकल इज ज्वाइंड विद द एपेक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड आया, फिर आ जाता है ये ब्लड कहाँ पे आएगा, इट विल कम इनटू द राइट वेंट्रिकल। और किस तरीके का ब्लड है यहाँ पे भी आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, किस तरीके का ब्लड आएगा आपके पास यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है यहाँ पे, इट रिसीव्स एंड पुशेस, मतलब इसका काम, अब यहाँ पे एट्रियम का काम क्या था, एट्रियम का काम सिर्फ रिसीव करने का था, वेंट्रिकल का काम क्या है, इसका रिसीव करने का भी है प्लस पुश करने का भी है, क्या है, रिसीव और पुश। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किस तरीके का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, उसे ऑक्सीजनेटेड बनाना होगा, ऑक्सीजन रिच करना होगा, तो हार्ट के बाहर फेंकना होगा, हार्ट के बाहर पुश करना होगा। तो हार्ट का बेसिकली काम क्या है, यहाँ पे हार्ट का काम सिर्फ पुशिंग का है, वो ऑक्सीजन रिच या गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता, गैसेस एक्सचेंज कहाँ होगी आपकी, लंग्स में होगी, कहाँ पे होगी आपकी, लंग्स में। तो ये यहाँ से भेज देता है आपके पास बेसिकली, ये जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल विल सेंड दिस ब्लड, ऐसे आया और इट विल सेंड टू दिस पल्मनरी एरिया और द पल्मनरी स्टॉक, ठीक है। ये जो आपके पास पल्मनरी एरिया है ना, यहाँ पे ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये सारा जो एरिया है इसे हम बोलते हैं पल्मनरी ट्रंक, इसे हम बोलते हैं पल्मनरी ट्रंक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम क्या बोलेंगे, पल्मनरी ट्रंक, ठीक है। ये चीज तो क्लियर आउट हो गई होगी। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल पे, किस पे आ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल एज कंपेयर टू योर व्हाट, एज कंपेयर टू योर राइट वेंट्रिकल इज वेरी लार्ज, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से तो ज्यादा लार्ज रहता ही है, ठीक है, RLV, ठीक है। तो जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज लार्ज है। अब इसका काम क्या है, इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है यहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव भी कर रहा है प्लस पंप भी कर रहा है। पंप कहाँ पे करेगा, इट विल पंप दी ऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड टूवर्ड्स दी आयोटा। अब ये आ गई आपकी आयोटा, आयोटा में पंप करेगा और आयोटा से पूरे के पूरे आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड, ठीक है। ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी, चलो वेरी गुड, मेरे को लग रहा है कि आपको चीज क्लियर आउट हो गई है। अब यहाँ पे हमने अब स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू योर वॉल्स, ठीक है, वाल्व्स या फिर वॉल्स। वॉल्स का बेसिकली काम क्या है यहाँ पे, बेसिकली बैक फ्लो ना हो, प्रिवेंट दी बैक फ्लो,
प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड वापस रिवर्स पोजीशन में जा जाए, सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लड जाता रहे। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम नोटेशंस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से और किस किस तरीके से ब्लड आया। फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा एंड फ्रॉम द कोरोनरी साइनस वी गेट द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम पंप्स द ब्लड इनटू द right ventricle. The right ventricle now pumps the blood into the pulmonary trunk. This is your pulmonary trunk. And now what happens here is that कि आपके पास जो pulmonary veins है, these are the pulmonary veins. These pulmonary veins brings the oxygenated blood. They will bring the oxygenated blood into the left atrium, and the left atrium will pump this into your, where it will pump into the left ventricle, and the left ventricle will pump the oxygenated blood to the aortic valve. Aortic valve नहीं, aortic blood vessel. अब इस ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में आपके पास जाएगा आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये आपको नोटेशंस तो पता लग गई। अब इन नोटेशंस के बीच में ना बैरियर्स आते हैं, इन्हें हम वॉल्स बोलते हैं। वॉल्स का काम क्या होता है? बैक को प्रिवेंट करना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। अब हम एक एक करके हर एक वॉल्व को डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्राइकस्पिड वॉल्व। वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राइकस्पिड वॉल्व. Tricuspid valve is present where? It is present between right atrium and it is present between ventricle, right ventricle. आपको ये दिख रही होगी, ये है आपके पास, this is your tricuspid valve. अब tricuspid valve किस तरीके की है? It is triangular in nature. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें वॉल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ये वॉल्स कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके पास एक इसका बैरियर हो गया, कुछ इस तरीके से ये बैरियर हो गया। यहाँ पे मैं सिंपली आप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो वॉल्स रहती है ना आपकी, दीज आर कनेक्टेड विद स्पेशल फिलामेंट्स, या फिर मैं बोलूंगा स्पेशल टाइप आपके पास यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं फिलामेंट्स को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फिलामेंट्स होती है, ये कुछ इस तरीके से फिलामेंट्स होती है। ठीक है, ये फिलामेंट्स का बेसिकली काम क्या होता है, अब उसको भी समझ लेना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिलामेंट्स का काम इस बेसिकली रहता है कि आपकी जो वॉल्स है उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना और उनकी एक्टिविटी को मेंटेन करना। क्या करना? इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर और मेंटेन करना। जब हार्ट अटैक की कंडीशन आती है, यही बेसिकली जो फाइबर्स हैं इनमें ही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की कंडीशन प्रोड्यूस होने लग जाती है। क्योंकि हार्ट अटैक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी ब्लड वेसल्स की वजह से होगा, कुछ ना कुछ हार्ट में भी दिक्कत हो सकती है ना। हार्ट में दिक्कत होगी तो उसके कारण भी है आपके पास क्या प्रोड्यूस हो सकती है? हार्ट अटैक की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पे। अब देखो, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास बेसिकली ये फाइबर्स है, इन्हें हम कॉर्डे टेंडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कॉर्डे टेंडेस। ये कॉर्डे टेंडे अटैच रहते हैं पैपिलरी मसल्स के साथ, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर टू दी वॉल्व। किसके साथ? और ये पैपिलरी मसल्स कहाँ होती है? दीज आर प्रेजेंट ऑन दी वॉल ऑफ योर, ये हो गई आपकी पैपिलरी मसल्स। ठीक है, बेसिकली जो हार्ट अटैक में आपकी पैथोलॉजी रहती है उनमें से एक पैपिलरी मसल्स का भी काम रहता है, जो कि पैपिलरी मसल्स क्या कर रही है? इन कॉर्डे टेंडेस की मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? कॉर्डे टेंडेस की मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। ओपनिंग और क्लोजिंग में इनका ही काम रहता है। क्या रहता है? ओपनिंग और क्लोजिंग में इनका ही काम रहता है। ठीक है, और बेसिकली इनका काम क्या रहता है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। और बैक फ्लो भी किस तरीके से प्रिवेंट हो रहा है? अब जो ये आपके पास यहाँ पे कॉर्डे टेंडेस है, आपके पास ये जो फाइबर्स है, मैं ऐसा लग रहा है टिंडो की सब्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, पर ये जो आपके पास फाइबर्स है, ये फाइबर्स कंस्ट्रिक्ट एंड गो टू द प्राइमरी पोजीशन, ऐसे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पास जो वॉल्स है वो बैक फ्लो नहीं कर पा रही है, मतलब बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रही है। तो यहाँ पे आपको पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडे के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्लियर आउट हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्व रहती है वो रहती है, अब हम सीक्वेंस में आते हैं। क्या आते हैं सीक्वेंस में? सबसे पहले राइट एट्रियम से हमने राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज दिया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी ट्रंक में। कहाँ पे जाएगा? जो आपका ब्लड है वो बेसिकली कहाँ पे जाएगा? आपके पास पल्मोनरी ट्रंक। अब जो आपके पास पल्मोनरी ट्रंक वाला एरिया है ना, पल्मोनरी ट्रंक वाला एरिया है, आपको वहां पे वॉल दिख रही है, वॉल्व दिख रही है आपको, ये देखिए
कैसी नेचर की है, सेमी लूनर नेचर की है, तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पल्मनरी सेमी लूनर वॉल्व, पल्मनरी सेमी लूनर वॉल्व, पल्मनरी सेमी लूनर वॉल्व। और ये भी, इसका भी सेम एक्शन रहेगा जैसे मैं कि अभी आपको मैंने कॉर्डेटेंडिस और पैपिलरी मसल्स के बारे में बताया था, सेम एक्शन रहेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। टीएसएलवी रॉकेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अब ब्लड यहाँ भी भेज दिया, अब यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इनके बीच में एक वॉल्व रहती है और इस वॉल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसे हम, बाइकस्पिड, ये वाली वॉल्व रही बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या वाल्व, जो भी आपने बोलना है, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है आपके पास, इट इज सिंपल इन नेचर, मतलब वो जैसे ट्राई नेचर की होती थी, मतलब ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में थी हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पे सिंपल फॉर्मेशन रहेगी। बाइकस्पिड वॉल्व को हम साथ के साथ मेट्रो वॉल्व भी बोलते हैं, मेट्रो वॉल्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेट्रो वाल्व या मेट्रो वॉल्व। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आउट हो गई, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट साथ के साथ हम ये भी क्लियर आउट कर देते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जैसे कि हम इसे ट्राइकस्पिड को बोलते थे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब आपके पास ब्लड यहाँ पे आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा एयोटिक सिस्टम में, कहाँ पे पंप करेगा, एयोटिक सिस्टम में। तो एयोटिक सिस्टम में आपके पास कौन सी वॉल्व आ जाती है, एएसएलवी, क्या आ जाती है, एएसएलवी। अब यहाँ पे देख सकते हो ना, ये है आपकी, ये है एएसएलवी, ये है पीएसएलवी। अगर पल्मनरी में होगी, दोनों सेमी लूनर नेचर की होती है, जैसे चांद होता है ना सेमी लूनर होता है, वैसे ही उसकी शेप रहती है, इनकी क्या चांद जैसी शेप रहती है, सेमी लूनर शेप रहती है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया। अगर पल्मनरी में है तो पल्मनरी सेमी लूनर वॉल्व, अगर एयोटिक रीजन में है तो एयोटिक सेमी लूनर वॉल्व, क्या रहेगी, एयोटिक सेमी लूनर वॉल्व। तो यहाँ पे वॉल्व भी क्लियर आउट हो गई, तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो गई। अब थोड़ा सा, अब ये जो आपकी वॉल्स है, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी को देखते हैं। ये जो वॉल्स है कुछ इस तरीके की नेचर की होती है, साथ के साथ इनमें 3 लेयर्स होती है, क्या होती है, 1 2 एंड 3 लेयर्स। इन 3 लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले लेयर होती है जोना स्पॉन्जिया, क्या होती है, जोना स्पॉन्जिया। जो नेक्स्ट लेयर रहती है वो रहती है जोना फाइब्रोसा, क्या रहती है, जोना फाइब्रोसा। और साथ के साथ रहती है जोना वेंट्रिकुलरिस, जोना वेंट्रिक्यूलरिस। ये सारी जो लेयर्स है ये एक मिक्स्ड एक्शन देती है, क्या रहती है, मिक्स्ड एक्शन। जोना स्पॉन्जिया स्पॉन्जी नेचर की होती है, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। जोना फाइब्रोसा उसे एक बेसिकली फाइब्रस नेचर की होगी और फाइब्रस प्रोटीन्स की बनी होगी, जिसका काम क्या होगा, बेसिकली कोलाजन फाइबर्स, जो कि आपके कॉर्डेटेंडिस है, इलास्टिक फाइबर्स है, उनके साथ अपनी बाइंडिंग करके रखने में मदद करेगी। और जोना वेंट्रिकुलरिस वेंट्रिकल्स के एरियाज में प्रेजेंट होगी, ताकि वहां पे वेंट्रिकल्स का, क्योंकि एक्शन बहुत ही हार्श रहता है, वेंट्रिकल्स को पंप बहुत जोर से करना पड़ता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, तो वहां पे जोना वेंट्रिकुलरिस प्रेजेंट होती है। सो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर आउट हो गई होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने पूरी जो भी ऑलमोस्ट आपको जरूरत थी, बेसिकली किसकी जरूरत थी आपको, एनाटॉमी को पढ़ने के लिए, ठीक है, हार्ट की जो एनाटॉमी को पढ़ने के लिए आपको जरूरत थी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर आउट कर दी है। कुछ भी अगर दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पंपिंग योर हार्ट।